मित्रों, चीन के राजा क्वांग ने सुन सुनवाओ को 3 बार प्रधानमंत्री का पद दिया और 3 बार बर्खास्त भी किया, परंतु सुन सुनवाओ न तो कभी प्रसन्न हुए और ना ही खिन्न। प्रसिद्ध चीनी विद्वान किन बू ने उनसे उनकी इस मानसिक स्थिरता का कारण पूछा। सुन सुनवाओ बोले, जब मुझे मंत्री बनने को कहा गया तो मैंने सोचा कि अस्वीकार करना ठीक नहीं, और जब निकाला गया तो मैंने सोचा कि मेरी उपयोगिता नहीं तो मैं क्यों चिपका रहूं। मंत्री पद ने ना मुझे कुछ दिया और ना उसके जाने से मेरा कुछ छिना। जो सम्मान मुझे मिला वह पद का था, तो उसका मुझे क्या लेना देना, और यदि मेरा था तो मेरे पद पर रहने या न रहने से उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। विवेकशील व्यक्ति इसी प्रकार हर परिस्थिति में सुखी व संतुष्ट रहते हैं। नमस्कार मित्रों, आज आपको एक रहस्यमयी बात बताएंगे। संसार के कुटिल प्रहारों से जब आप उद्विग्न, अशांत और व्याकुल हो उठें, कर्म मार्ग पर अग्रसर होते हुए जब आपके पग थरथरा रहे हों, हृदय नैराश्य की लपटों से झुलसकर मुरझा रहा हो तथा नेत्र घबराहट के धुएं से धुंधले हो उठे हों, शांति और तृप्ति के लिए अपने से नीचे वालों की ओर देखिए और उनसे अपनी बेहतर दशा का मिलान कर अपने अच्छे भाग्य पर संतोष कीजिए। सच मानिए, संसार में आप अनेकों से अच्छे हैं। हमारे समाज में कितने ही ऐसे दुखी, बीमार, अभावग्रस्त और गरीब व्यक्ति हैं जो आपसे भी गई बीती घृणित दशा में पड़े पड़े दिनों को धक्के दे रहे हैं। आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके प्रांत और आपके देश में अनेक ऐसे आदमी हैं जो निकृष्ट और गिरी हुई अवस्था में पड़े हुए हैं, आपसे भी अधिक दुखी और कातर हैं, भाग्य की कुटिलता के प्रहार सह रहे हैं। प्रतिकूलता उन्हें उठने नहीं देती, पर आप उनकी अपेक्षा श्रेष्ठतर स्थिति में हैं। न जाने कितने फुटपाथ या झोपड़ियों में रहकर जीवन काट देते हैं। उन्हें छत के नीचे सोने का सुख नहीं मिलता। आपके पास मकान तथा जीवन की अनेक सुविधाएं हैं, साधन हैं, ऐसी वस्तुएं हैं जो आपसे नीचे वालों के पास नहीं हैं। फिर आप निराश क्यों होते हैं? व्यर्थ ही हिम्मत क्यों तोड़ रहे हैं? हमारे यहाँ कहा गया है, प्रांचो अगाम निरतय हंसाए, अर्थात यह जिंदगी हंसते खेलते हुए जीने के लिए है। चिंता, भय, शोक, क्रोध, निराशा, ईर्ष्या, तृष्णा एवं वासना में बिलखते रहना मूर्खता है। मित्रों, मनुष्य इसलिए नहीं जन्मा कि इस आनंदमय जीवन को भार स्वरूप समझकर व्यर्थ की काल्पनिक चिंताओं के बोझ में दबा रहे। प्रारंभ से ही आपको यह विश्वास कर लेना चाहिए कि भाग्य आपके अधीन है और पुरुषार्थ से आप श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपको कोई रोग हो गया है, हाथ कट गया, पाँव में लंगड़ाहट आ गई, कोई चर्म रोग हो गया, मोटापा या ब्लड प्रेशर सता रहा है, पीड़ा से आप कातर रहते हैं, कोई घर वाला, पति पत्नी, भाई, पुत्र या संबंधी रोगी हो रहा है, आप उद्विग्न रहते हैं। हम थोड़ी देर के लिए यह मान लेते हैं कि आप या आपका परिवार रोगी ही सही, पर क्या आप जानते हैं कि संसार में सैकड़ों हजारों व्यक्ति प्रतिदिन अस्पतालों और देसी चिकित्सालयों में घूमते रहते हैं, आपसे भी बदतर रोगी जीवन बिताते हैं। आपके पास इन शारीरिक कष्टों के होते हुए भी बहुत कुछ है। आप हजारों से श्रेष्ठ हैं। अब भी आनंद की अनेक वस्तुएं आपके पास हैं। आपसे भी अधिक अनेक दुखी और रोगी हैं। फिर मन को छोटा क्यों करते हैं? यदि आपके पास धन नहीं है तो कोई हर्ज नहीं। उस दीनहीन, गरीब, भिखारी या मजदूर को देखिए जो रूखा सूखा खाकर केवल स्वास्थ्य का आनंद भोगता है। अनेक ऐसे हैं जो एक ही समय भोजन कर अपनी निरोगता का सुख भोगते हैं। कहा भी है,
नास्त्य रोग समम सुखम। निरोगता के तुल्य दूसरा सुख नहीं है। मनुष्य की कामनाएं और इच्छाएं आग की तरह बढ़ती ही जाती हैं। एक आवश्यकता पूर्ण होते ही 4 नई आवश्यकताएं सामने आ खड़ी होती हैं। सब कुछ होने पर भी हमारे मन में किसी नई चीज़ की इच्छा पैदा होती है। यह इच्छा कांटे के समान खटक कर हमें परेशान करती है। यदि विश्व का समस्त सुख, ऐश्वर्य, आनंद और कुबेर की समस्त संपत्ति भी मिल जाए तो भी असंतोषी को सैकड़ों नई और अपूर्ण आवश्यकताएं सदैव दुखी बनाए रखेंगी। अतृप्ति की भावना हमारे दुखों का मूल कारण है। संतोषम परम स्थाय सुखार्थी संयतो भवेत। संतोष मूलम ही सुखम दुखम मूल विपर्ययः। जो परम सुख का चाहने वाला हो उसे अत्यंत संतोषी होना चाहिए, क्योंकि संतोष ही समस्त सुखों का मूल है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।